मैं आपको आगाह करना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता बहुरूपीय वाले गुण में है। वो ओपेरा पार्टी के ड्रामिस्ट की तरह रोल करते हैं। आप जानते हैं कि पहले बाबूलाल मरांडी जब जेबीएम में थे, उन्होंने घोषणा किया था कि यदि मैं मर जाऊंगा लेकिन भारतीय जनता पार्टी में नहीं जाऊंगा, कुतुब मीनार से कूद जाऊंगा ये मंजूर है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में नहीं जाऊंगा। लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के बड़े नेता हैं और घाटशिला विधानसभा में चुनाव प्रचार अभियान में बीजेपी के प्रत्याशी के लिए चुनाव प्रचार में व्यस्त हैं और लोगों को दिग्भ्रमित करने का प्रयास कर रहे हैं। उसी तरीके से हमारे पूर्व मंत्री चंपा सोरेन जी, जो माननीय मुख्यमंत्री रहे हैं, उन्होंने बीजेपी के बारे में जिस तरीके से टिप्पणियां की थी कि मैं कभी भारतीय जनता पार्टी को बर्दाश्त नहीं कर सकता हूं। कौन स्कूल में ये लोग ट्रेनिंग लेके आते हैं? झूठ बोलने का ये लोग के पास में हजार तरीका है। ऐसे झूठा पार्टी वाला में कभी भी मैं भारतीय जनता पार्टी को नहीं ले सकता हूं। लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी में शामिल हैं और उनके बेटा को यहां से प्रत्याशी बनाया जा रहा है और इस तरह का एक भ्रांतियां फैलाई जा रही है। एक ड्रामा यहां पर शो दिखाया जा रहा है कि कैंडिडेट का आचरण बहुत सुधर गया है विगत 6 महीना से। इतना बढ़िया कैंडिडेट है, इस तरीके से लोगों को बताया जा रहा है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारे झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रत्याशी दिवंगत रामदास सोरेन जी, जो हम लोग के मित्र रहे हैं, उनके पुत्र सोमेश चंद्र सोरेन जी इंजीनियरिंग का डिग्री है, जिनके पास में व्यवहार कुशल है, शिक्षा से जुड़े हुए हैं और यहाँ के युवाओं का नेतृत्व के अलावा यहाँ के सभी समुदायों को साधने की उनके पास में क्षमता है। मैं आपसे आग्रह करता हूं कि सोमेश चंद्र सोरेन जी को आप अपना बहुमूल्य वोट कर विजय बनाने का जरूर आशीर्वाद आप करेंगे। जहां तक सरकार की बात है, माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने सबसे पहले यहाँ के बुजुर्गों को, जिनको सहारा की आवश्यकता होती है उम्र होने के बाद, ऐसे बुजुर्गों के लिए उन्होंने सर्वजन पेंशन शुरू करके यहाँ के बुजुर्गों का आशीर्वाद लेने का काम किया। क्योंकि भारत सरकार, केंद्र की सरकार जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, पेंशन के नाम पर जो भारत सरकार और झारखंड सरकार का शेयर रहता है, जिसमें भारत सरकार ने आवंटन रोक दिया, उसको लेकर के हमारे माननीय मुख्यमंत्री झारखंड सरकार ने सर्वजन पेंशन को शुरू करने का काम किया। उसी तरीके से भारत सरकार ने जब प्रधानमंत्री आवास पर आवंटन रोक दिया, उस समय यहाँ की सरकार को, माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी को इस बात पर चिंता करना पड़ा कि इस झारखंड क्षेत्र के ऐसे असहाय लोगों को, गरीबों को कहां से आवास की सुविधा मिलेगी। उन्होंने एक अबुआ आवास योजना शुरू करके झारखंड के तमाम ऐसे लोगों को आवास बनाने के लिए एक योजना शुरू किया। उसी तरीके से आपके बीच उपस्थित आपके चहेता, जिसके लिए आप इतना देरी से इस चुनाव सभा में आए हैं, हमारे कल्पना सोरेन मुर्मू जी, जिनके प्रयास से, उनके सलाह पर सरकार ने मैया समान योजना का शुरू किया। आज इस राज्य में महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए एक मिसाल पेश किया है, जो पूरे भारत देश में मिसाल के रूप में है। इसीलिए ज्यादा मैं नहीं कहते हुए आप लोगों को मैं दोबारा आग्रह करता हूं कि श्री सोमेश चंद्र सोरेन जी आपका नेतृत्व करेंगे। झारखंड विधानसभा में घाटशिला क्षेत्र को बहुमुखी विकास के लिए सरकार का हमेशा उनको सहयोग मिलता रहेगा। इन्हीं चंद शब्दों के साथ आप आए तमाम मेरे माताएं, बहनों, भाइयों, तमाम बंधुओं को मेरी तरफ से बहुत बहुत झारखंड ज्वार धन्यवाद। लाइव लगातार के वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें।